ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले। खलीजी ममालिक में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र PIA ने फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद कर दिया। परवाज़ों के शेड्यूल की मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बायस किया गया। हालात मामूल में आने के बाद PIA की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी। नोटम जारी। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारत के तैयारों पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश 1 माह के लिए बढ़ा दी गई। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद 23 जुलाई 2025 तक भारतीय तैयारों के लिए बंद रहेगी। भारतीय एयरलाइंस के मुसाफिर और फौजी तैयारों पर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी बरकरार। सख्त गर्मी और हब्स लाहौरियों का इम्तिहान लेने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जून से मानसून हवाओं के बायस बारिशें मुतवक्की हैं। 25 जून से 2 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल जारी रहेगा। 25 ता 29 जून के दौरान लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा में बारिश का इम्कान। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चंद रोज में दरामदी चीनी से मुतालिक रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं, मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागज़ीर हो गया। हुकूमत का ख़ातीन को बाख्तियार करने के लिए बड़ा इक़दाम। शादीशुदा ख़ातीन अब अपनी मर्ज़ी से शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगी। शादीशुदा ख़ातीन को इख्तियार होगा कि वो अपने शोहर या वालिद के नाम पर शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगी। नादरा की जानिब से नए कानून के हवाले से आगाही शुरू कर दी गई। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन की हस्ब रिवायत नारेबाजी और एहतजाज। अपोजिशन के एहतजाज पर स्पीकर ने रोलिंग पास कर दी। कहा, कानून कहता है जब हाउस की प्रोसीडिंग चल रही हो इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। जब तक स्पीकर इजाज़त ना दे तब तक कोई रुकन नहीं बोल सकता। ऐवान में स्लोगन वाले प्ले कार्ड नहीं लाए जा सकते। ये ऐवान एहतजाज के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। बजट के नाम पर झूठ का पलंदा छापा गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पंजाब असम्बली के अंदर एहतजाज करना हमारा बुनियादी हक है। सब दुआ करें, मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा। वज़ीर आला पंजाब का वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का दौरा। मरियम नवाज ने नौ तमीर शुदा रूट 47 का जायज़ा लिया। CBD रूट 47 से घंटे का सफ़र चंद मिनटों में अब मुमकिन है। रूट में साइकिल सवारों के लिए भी लैंड मखसूस। फ्लाईओवर पर नस्ब सोलर पैनल से बिजली पैदा की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक और नुमाया इक़दाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का VNLDA के सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल से लाहौर की शक्ल तब्दील होने लगी। गुलबर्ग की बेशतर सड़कों पर खूबसूरत रंग बिरंगी टफ टाइल्स लगा दी गई। फुटपाथ को पैदल चलने वालों और पार्किंग के लिए मुनफरिद अंदाज में डिज़ाइन किया गया है। स्ट्रीट लाइट्स, साइन बोर्ड्स और बेंचेस नस्ब शजरकारी भी की गई है। अपनी छत अपना घर शानदार प्रोग्राम है जो तेज़ी से तरक्की की जानिब गामजन है। हर किसी को अपनी छत अपना घर मिल सकता है। अर्बन इलाकों में 5 मरला और रूरल में 10 मरला प्लाट पर बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का तकरीब से खिताब। बोले, 10 साल बाद अब लोगों के पास अपना घर होगा जो कि एक शानदार काम है। 5000 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट को फॉल कर रहे हैं। प्लांट को 2 मरहलों में तैयार करके मुतलका अथॉरिटी के हवाले किया जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, 50 लाख घर का नारा लगाने वाले 50 घर भी नहीं बना सके। अपनी छत अपना घर एक इनकलाबी कदम है। 50,000 घरों से
3 लाख लोगों को छत मिल रही है। साफ पानी की फराहमी न होने से लाखों लोग मर रहे हैं। पीने के साफ पानी की फराहमी इंतहाई अहम इक़दाम है। इस बार वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सस्टेनेबल बना दिया गया है। 75 लाख रुपए वाला प्लांट अब 32 लाख रुपए में लग रहा है। लाहौर हाई कोर्ट बाने पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानतों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने पीटीआई कारकुनान और सहाफ़ियों को आगाह कर दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। हाई कोर्ट में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। सुहेब बट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी 30 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने शहरी मलिक आसिफ की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने 2024 में शहरी के घर का इंतकाल खारिज करने के हुक्म की कॉपी देने के अहकाम दिए थे। अदालती हुक्म के बावजूद एडीसी ने अमल नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से अगवा के मुकदमे में नामजद मुलजिम मोहम्मद वकास की पूरी जमानत मंजूर। अदालत की मुलजिम को 1 लाख की जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। मिनी मजदा ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने एहतजाज की कॉल मौखर कर दी। वजीर ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट आज एसोसिएशन से मुज़ाकरात करेंगे। हाजी शेर अली का कहना था एहतजाज मौखर मुज़ाकरात में कामयाबी या नाकामी पर दोबारा फैसला होगा। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो एहतजाज मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। दीन इस्लाम ने बेवा ख़ातीन को इज़्ज़त और हकूक़ की तरगीब दी। बेवा ख़ातीन माशरे की इज्तमाई ज़िम्मेदारी है। कश्मीर, गज़ा और ईरान जंगों के दौरान बेवा होने वाली ख़ातीन आलमी ज़मीर पर चुभता सवाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बेवा ख़ातीन के दिन पर पैगाम बोली। बेवा ख़ातीन को हमदर्दी नहीं हक और सहारा दे रहे हैं। बेवा ख़ातीन को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में ख़ुसूसी तरजीह दी जा रही है। बेवा ख़ातीन के बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुज़म्मती करारदाद जमा। करारदाद नून लीगी MPA हिना परवेज़ बख्श की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद में ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले की शदीद मज़म्मत। ऐवान ये हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और इलाकाई अमन के खिलाफ इक़दाम करार देता है। पाकिस्तान किसी भी मुल्क को अपनी फ़िज़ाई या ज़मीनी हदूद ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेगा। करारदाद का मतन। अल्हम्दुलिल्लाह 57 के 57 इस्लामी मुमालिक में कोई एक नहीं है जो ईरान पर हमले का हामी हो। सारे के सारे ईरान पर हमले के खिलाफ है। हमने इस शहर के अंदर उन हालात में भी इत्तेहाद और वहदत की बात की है जब बड़ी मुश्किल बात थी। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं इसराइल ने 60,000 फ़लस्तीनी बच्चों और मर्द और ख़वातीन को शहीद किया। उम्मत मुस्लिमा को इसराइली जारियत के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। ईरान पर इसराइली हमलों की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। आलमी हालात के तनाज़ुर में हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। हमने मुश्किल हालात में भी इत्तेहाद और वहदत की बात की। कौम को तकसीम करने वाले मुल्क और मिलत के खैर ख्वाह नहीं हो सकते।